देखो fx is equal to x square plus x for x lying between -1 and 0. यहां मैंने लैम्डा दिया for x equal to 0, log of x plus half with respect to base half, ठीक है, for x greater than 0 but less than 3/2. क्वेश्चन लिखो, discuss the global maxima minima, discuss the global maxima minima for lambda equal to 0 and lambda equal to 1. ठीक है, for what values of lambda does fx have global maxima and global minima? Sorry, has global maxima. All right. अब देखो, ऐसा टाइप का जितना भी केस होगा इसको ग्राफिकली ही जजमेंट करोगे, इसको एनालिटिकली जजमेंट नहीं किया जाता। अब सबसे पहला बात यहां देखो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स कैसा ग्राफ होगा बताओ, बोलो। पैराबोला। पैराबोला अपवर्ड डायरेक्शन का, जो -1 से शुरू होगा और देखो ये 0 ओपन इंटरवल है, तो यहां तक ऐसा होगा, हाँ है ना। अब देखो log ऑफ x प्लस हाफ, अगर 0 यहां पुट करते हो तो हाफ ये दोनों सेम हो गया, यानी ये लगभग 1 के करीब होगा, हाँ है ना। और 3/2 यहां पुट करो तो देखो 3/2 प्लस हाफ 2 हो गया, तो log 2 विथ रेस्पेक्ट टू बेस हाफ इज हाउ मच, -1। और ये देखो ये ऐसे आएगा -1 तक, और ये भी ओपन इंटरवल है, करेक्ट। अब यहां पे सवाल ये उठता है, देखो अगर मुझे पहला क्वेश्चन में ये बोला गया कि डिस्कस द ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा ऑफ दिस फंक्शन, तो ग्लोबल मिनिमा तो इसका एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता है, क्यों? देखो ये वाला वैल्यू तुम्हारा कितना हुआ, देखो -1/2 पुट करो यहां पे, देखो -1/2 इसमें अगर डालते हैं तो 1/4 -1/2 दैट इज हाउ मच, -1/4। और ये वाला वैल्यू कहीं ज्यादा नीचे है, रुको इसको और थोड़ा ऐसे बना देते हैं, देखो दिस विल बी योर log ऑफ x प्लस हाफ, ये वैल्यू लगभग तुम्हारा -1 पे आता है, ठीक है। तो ग्लोबल मिनिमा किसी भी हालत में इसका एग्जिस्ट करेगा नहीं, ग्लोबल मैक्सिमा एक एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन अगर देखो लैम्डा मैंने 0 पुट किया तो लैम्डा x इक्वल टू 0 पे इसका वैल्यू यहां कितना हो जाएगा, 0। अब देखो उससे बड़ा वैल्यू तुम्हारा यहां पे है, लेकिन ये पॉइंट क्या है, एक्सक्लूडेड है, देखो एम्प्टी सर्कल। तो अगर ये एक्सक्लूडेड है तो क्या ये ग्लोबल मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा? तो हम ये कहेंगे कि लैम्डा इक्वल टू 0 के लिए नो ग्लोबल मैक्सिमा और मिनिमा, दोनों में से कोई नहीं आएगा। अगर लैम्डा इक्वल टू 1 कर देते हैं, ठीक है, लैम्डा इक्वल टू 1 किए तो अब देखो तो अब यहां पे देखो ये पॉइंट इंक्लूड हो जाएगा, और अब ये देखो नो डाउट हाईएस्ट वैल्यू है कि नहीं, तो अब यहां पे तुम्हारा ग्लोबल मैक्सिमा हो गया, मैक्सिमा एट x इक्वल टू 0, लेकिन नो पॉइंट ऑफ ग्लोबल मिनिमा, राइट। अब ये पूछा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ लैम्डा फॉर विच ग्लोबल मैक्सिमा विल एग्जिस्ट। तो अगर हम लैम्डा 1 से इंफिनिटी कोई भी वैल्यू रखें, करेक्ट, कोई भी फाइनाइट वैल्यू, इफ लैम्डा बिलोंग्स टू एनी वैल्यू दैट इज जस्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो इन दैट केस इसका ग्लोबल मैक्सिमा आएगा कि नहीं आएगा, बताओ? यस सर, एट x इक्वल टू 0 इट विल हैव ग्लोबल मैक्सिमा। तो देखो सिंपल ग्राफिकल ऑब्जर्वेशन से आंसर निकल जाता है। देखो ये समझ में आया? हाँ सर, लिख लो,
लिख लो। अब इसका अगला केस मैं थोड़ा मुश्किल लेता हूं। तो देखो ये कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस जो है इसको ग्राफिकली ही सॉल्व करना है। हो गया बच्चे? यस सर। यस सर। सर सर मैं गलती से आपको म्यूट कर दिया सर, पिन करने के बदले। सर आप म्यूट हो गए सर गलती से। लो अब अच्छा है। यस सर, पिन करने जा रहा था उसमें गलती से म्यूट हो गया। अरे अभी हुआ कि पहले ही हुआ था? अभी हुआ है सर। अच्छा ठीक है। तो तुम लोग सुने ना मैंने क्या समझाया था? हाँ सर सब सुने सर। यस सर। हाँ सर। ओके चलो अगला क्वेश्चन लिखो तो अब। देखो ये सब कैटेगरी एक्चुअली ग्राफिकली ही ट्रीट करना है। फाइंड द एक्सट्रीमा ऑफ 3x to the power 4 plus 8x cube minus of 18x square plus 60. Find the extrema of this function. Draw the graph of gx is equal to 40 by fx and hence comment on its points of extrema. ठीक है। अब देखो ऐसा टाइप का तो क्वेश्चन होगा तो कोई चांस नहीं है कि तुम बिना ग्राफ के ड्रॉ करना, इसको हमेशा ग्राफिकली ही अप्रोच करोगे। अब सबसे पहले देखो एफ डैश एक्स निकालोगे और एक चीज देख लो, ये 4th डिग्री पॉलिनोमियल है, यानी अप्रोक्सीमेटली डब्ल्यू टाइप का शेप होगा कि नहीं, ये कह सकते हैं। तो देखो ये हो गया 12x क्यूब प्लस 24x स्क्वायर माइनस ऑफ 36x। देखो इसमें 12x कॉमन ले गए तो x स्क्वायर प्लस 2x और माइनस 3 देखो ये आता है। सो दिस इज 12 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1। अब एफ डैश एक्स का साइन प्लॉट करो तो देखो कितना पॉइंट्स पे ये चेंज होगा, -3, 0 और 1 पे। 1 से बड़ा के लिए ये क्या है, पॉजिटिव, यहां नेगेटिव, यहां पॉजिटिव, यहां नेगेटिव। इसका मतलब क्या हुआ, देखो फंक्शन -3 तक डिक्रीज किया, उसके बाद देखो -3 से 0 क्या है, इंक्रीजिंग, 0 to 1 डिक्रीजिंग एंड देन अगेन इंक्रीजिंग। अब ये पॉइंट्स पे थोड़ा वैल्यूज कैलकुलेट कर लो और अप्रोक्सीमेट जजमेंट उसका करना पड़ेगा कि ग्राफ कहां इस पे लाई करता है। तो ये वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं तो देखो -3 यहां पुट करो, कितना आता है बताओ कैलकुलेट करके। -3 पुट करके तुम लोग कैलकुलेट करो। 68 minus 18 that is 50, तो ये हो गया तरफ 53। ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। ये कितना आता है ये सिर्फ देखना है, कैलकुलेट किया कर रहे हैं सर।
27 into -1. Okay. -75 ये जोड़ जाड़ के ये पूरा तो यस सर। बस वही जजमेंट चाहिए था कि नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। अब ये देखो, इससे एक्चुअली हम लोग को ग्राफ ड्रॉ करने में मदद मिलेगा। देखो मैं छोटा सा ही ग्राफ ड्रॉ करता हूं क्योंकि इसका ग्राफ थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा। अब यहां देखो, पहले तुम्हारा फंक्शन -3 तक डिक्रीज किया। -3 इज अ क्रिटिकल पॉइंट, करेक्ट? तो ये डिक्रीज किया देखो ऐसे, और -3 पे ये तुम्हारा वैल्यू दिया -75, करेक्ट? 0 पे फिर देखो, 0 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज किया, ये 60 वैल्यू अटेन किया। उसके बाद देखो 1 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, यहां भी पॉजिटिव है, यानी ये थोड़ा सा ऐसे डिप करेगा और फिर इंक्रीज करेगा। ये हो गया x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 0, और ये हो गया x इक्वल टू -3। अब यहां देखो, अब ग्राफ तुम जब देख रहे हो तब बताओ, पॉइंट्स ऑफ एक्सट्रीमा के बारे में मुझसे पूछा है। तो देखो x इक्वल टू -3, x इक्वल टू 1, ये पॉइंट्स ऑफ लोकल मिनिमा होगा कि नहीं होगा? राइट? यस सर। x इक्वल टू 0 कौन सा पॉइंट होगा? मैक्सिमम। पॉइंट ऑफ लोकल x इक्वल टू -3 ग्लोबल मिनिमा होगा? यस सर। इस फंक्शन का पूरा डोमेन में देखो, इससे कम वैल्यू और कोई दे रहा है? देखो -75। तो और हम ग्लोबल मैक्सिमा के बारे में क्या कहेंगे? बोलो। ग्लोबल मैक्सिमा डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों? ये ना कहेंगे? अब यस सर। देखो fx के बारे में कहना बहुत आसान था, लेकिन एक्चुअली देखो क्वेश्चन इसी के बारे में पूछेगा तुम्हें। फंक्शन ये देगा, बोलेगा इसका डिस्कस करो। अब इसके लिए बहुत केयरफुली जजमेंट करना पड़ेगा, ध्यान से देखना। देखो ये पॉइंट पे ये एक्स एक्सिस को कट किया, देखो ये 2 पॉइंट्स पे एक्स एक्सिस को, ये जो डॉटेड लाइंस मैंने बनाया है, ये पॉइंट मान लो अल्फा है और ये पॉइंट मान लो बीटा है। तो देखो अल्फा और बीटा दोनों पे अगर ये कट करता है तो 1/fx क्या हो जाएगा वहां पे? इंफिनिटी होगा। यस सर। अब देखो यहां पे हम फिर डॉटेड लाइन वही वाला, ये मान लो अल्फा है, ठीक है, और ये वाला पॉइंट तुम्हारा मान लो बीटा है, ठीक है। यही डॉटेड लाइंस, जगह कम है इसलिए थोड़ा छोटा कर दिया। अब एक सिंपल सा लॉजिक ये कहता है कि देखो 1/fx और fx का नेचर जस्ट रिवर्स होता है कि नहीं? हाँ या ना? क्या हो, कोई कंफ्यूजन है? देखो अगर कंफ्यूजन है तो मैं कैलकुलेशन करके दिखा देता हूं। देखो g' विल बी -40/fx का होल स्क्वायर इनटू f'। अब यहीं पे क्लियरली देखो f' जहां पॉजिटिव होगा तो देखो पॉजिटिव इनटू नेगेटिव, वो g' को क्या बना देगा? नेगेटिव। और जहां पे f' नेगेटिव होगा तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, डिनोमिनेटर तो स्क्वायर है, पॉजिटिव हो गया। तो दैट मींस 1/fx and fx they have the reverse nature, correct? अब fx की तरफ देखो ध्यान से, देखो fx डिक्रीज कर रहा है इस पॉइंट अल्फा तक, तो gx क्या करेगा बोलो? इंक्रीज करेगा। अच्छा, इंक्रीज करेगा। करेक्ट। तो यहां जब ये इंफिनिटी है तो 1/infinity will tend to how much? 0। और यहां देखो नियरर टू अल्फा इट इज जस्ट पॉजिटिव, तो 1/0 will tend to be infinite। तो देखो अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूं तो देखो ये कुछ ऐसा बनेगा, देखो इस टाइप का ग्राफ बनेगा कि नहीं? ये तुम्हारा पॉइंट अल्फा है, राइट? हाँ ना, कुछ तो बोलो।
देखो यहां तक मैंने Yes, 40 sir. बाई एफ एक्स ड्रॉ किया। अब देखो ये डिक्रीज कहां तक करेगा, -3 तक। अब केयरफुली देखो ये एक्स एक्सिस के नीचे है, तो 40 बाई एफ एक्स भी एक्स एक्सिस के नीचे होगा, वो भी ऊपर नहीं जाएगा। लेकिन देखो जैसे ही थोड़ा सा राइट गए तो 1/0 माइनस एच विल गिव यू हाउ मच, -इंफिनिटी। ये डिक्रीजिंग है तो 40 बाई एफ एक्स इंक्रीज करेगा। तो देखो ये कुछ ऐसे टाइप से आएगा शेप, जस्ट रिवर्स मैंने ड्रॉ किया है जो नेचर है उसका। देखो -3 पे यहां मिनिमा था, तो यहां क्या हो जाएगा, -3। देखो दिस पॉइंट x इक्वल टू -3 विल बिकम नाउ लोकल मैक्सिमम। फिर देखो ये इंक्रीज किया तो ये डिक्रीज किया, करेक्ट। अब अगला पार्ट में जैसे ही बीटा को क्रॉस करोगे तो 1/0 प्लस एच इंफिनिटी होगा। यहां से 0 तक इंक्रीज किया तो ये क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो अब ये अगर डिक्रीज करता है तो देखो ये इंफिनिटी से देखो ऐसे आएगा, डिक्रीज किया 0 तक। फिर देखो ये डिक्रीजिंग है तो वो इंक्रीजिंग होगा, करेक्ट। और कब तक इंक्रीज करेगा, देखो ये डिक्रीजिंग 1 तक है तो वो इंक्रीज करेगा 1 तक, करेक्ट। 1. और फिर ये डिक्रीज करेगा ऐसे, ये हो गया तुम्हारा पॉइंट x इक्वल टू 1। और 1 पे ये कितना वैल्यू देगा, देखो ये हो जाएगा तुम्हारा 40/53, करेक्ट। ये वैल्यू हो जाएगा 40/60 यानी 2/3, करेक्ट। और ये वैल्यू हो जाएगा तुम्हारा माइनस ऑफ 40/75, करेक्ट। दैट मीन्स इट विल बी माइनस ऑफ 5 काट दो तो 8/15। अब तुम इस ग्राफ को देखो और बताओ क्या इसमें ग्लोबल मिनिमा ग्लोबल मैक्सिमा कोई भी एग्जिस्ट करता है। देखो इस पार्ट को अब हम यहां से उड़ा देते हैं ताकि तुम डिस्टिंक्टली देख सको। No, sir. कोई भी पॉइंट ऑफ ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा नहीं है, No, sir. लेकिन देखो लोकल मैक्सिमा है। Yes, तो sir. x इक्वल टू -3 Yes, sir. एंड x इक्वल टू 1 क्या हो गया, लोकल मैक्सिमा। और x इक्वल टू 0 इज योर पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, करेक्ट। तो अगर ऐसे भी फंक्शन देगा तो इसको क्रॉस लिंक करके ऐसे ड्रॉ करोगे और एनालाइज करोगे, ठीक है। Sir, देखो ये बार-बार बीच में रुक रहा है sir. रुक जा रहा है। Yes, sir. आज तो हम मोबाइल का कवर भी हटा के लगाया है यार तब से। रुक एक मिनट। सर वीडियो चल रही वीडियो ही चला गया। मेरा तो रुका हुआ है sir. है, रुका हुआ है sir. हम्म, आया अब sir. देखो अभी आया sir. सामने लिख रहे sir. चल रहा है sir. यस सर आगे। चलो लिख लो फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखो इसमें अलग अलग कैटेगरी को अप्रोच करने का तरीका अलग अलग होता है, समझे ना। सर
बोलो। तो एक बार वो वाला बताइए ना सर, अल्फा आपका माइनस इंफिनिटी से क्यों स्टार्ट हुआ? अल्फा माइनस इंफिनिटी से थोड़ी स्टार्ट हुआ, अल्फा मतलब तो एक्चुअली वो एक्चुअली। ग्राफ में सर। अच्छा ये देखो जस्ट अल्फा सर का राइट राइट में साइड वाला सर। कौन सा? हाँ वही तो तो राइट उस साइड। अरे वो इसके साथ लिंक्ड है ना, तो यहाँ पे देखोगे तब ना। देखो अल्फा का यस जस्ट राइट में ये 0 माइनस एच है कि नहीं, यहाँ पे देखो। यस सर। तो 1 by 0 minus h will be how much? देखो 40 by 0 minus h, limit h tending to 0 will be how much? Minus infinity। माइनस इंफिनिटी, यस सर। तो देखो माइनस इंफिनिटी से इंक्रीज करेगा, और यहां यस तक ये सर। डिक्रीज किया था तो ये -3 तक इंक्रीज करेगा। यस सर। समझ में आया बात? यस सर, समझ में आ गया। ठीक है। देखो अब मिटाएं इसको। यस सर। यस सर। चलो अब कुछ छोटा छोटा बात याद रखना। ज्योमेट्रिकल फिगर्स में अब जैसे इलिप्स से रिलेटेड कई बार तुमको सवाल पूछा जाएगा, ठीक है। एक तो हम क्वेश्चन के जरिए ही सिखा देता है। देखो किसी भी इलिप्स में, ये बात एक्चुअली सब नोट कर लो। देखो ऐसा अगर मान लो कोई इलिप्स है, ठीक है, तो इसका फार्देस्ट पॉइंट याद रखो ये होता है, द फार्देस्ट पॉइंट ऑफ ए इज बी और फार्देस्ट पॉइंट ऑफ सी विल बी ऑलवेज डी। समझ में आया बात? यस सर। यस सर। डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स जो होता है वो हमेशा फार्देस्ट होता है इलिप्स में, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन भी देगा तुमको, तो इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग इट मैनुअली यू शुड रिमेंबर इट। हाँ ऐसा छोटा छोटा क्वेश्चन भी आता है, लिखो। फाइंड द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ द नॉर्मल टू द इलिप्स, find the maximum distance of the normal to the ellipse, x square by a square plus y square by b square equal to 1 from center of the ellipse where a is greater than b। ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, नॉर्मल इनफाइनाइट। हाँ बोलो। क्वेश्चन को रिपीट करें। फाइंड द मैक्सिमम डिस्टेंस, find the maximum distance of a normal to this ellipse from its center where a is greater than b। okay? देखो इनफाइनाइट नॉर्मल्स पॉसिबल है कि नहीं बताओ इलिप्स का। तो उसमें से तुमने कोई भी एक नॉर्मल ले लिया और ये जनरल पॉइंट मान लो a cos थीटा कमा b sin थीटा, ठीक है। और इलिप्स से रिलेटेड कोई भी सवाल हो, याद रखो हमेशा पैरामेट्रिक पॉइंट्स ही लोगे। इलिप्स हो, हाइपरबोला हो, सर्कल हो, ऐसा टाइप का जो भी कर, पैरामेट्रिक पॉइंट्स में लेने के बाद ही तुम मैक्सिमा मिनिमा लगाओगे। अब देखो ये नॉर्मल है और ये तुम्हारा सेंटर ऑफ द इलिप्स है, तो यही डिस्टेंस को ना मुझे का मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू चाहिए हमको। तो सबसे पहले बताओ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू इलिप्स क्या होता है, बोलो। किसी को भी याद है? अरे नहीं याद है तो टेंशन लेने का कुछ नहीं है। ये देख x इक्वल टू a cos थीटा, y इक्वल टू b sin थीटा, देख ये होता है। तो y माइनस ऑफ, अगर भूल भी गए हो तो टेंजेंट नॉर्मल अभी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में सिखाया है। देखो y माइनस b sin थीटा माइनस dx बाई डी थीटा बाई dy बाई डी थीटा, तो कितना हुआ बता, माइनस ऑफ a sin थीटा और डिवाइडेड बाय b cos थीटा। देख dx बाई dy लिख दिया।
भूल गया बोल के ये मत सोचना कि प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। एक ही प्रॉब्लम का कई टेक्निक होता है। अब देखिए लिख सकते हैं, अब यहाँ पे b मल्टीप्लाई कर लो और ये जो साइन थीटा है चाहो तो डिवाइड कर सकते हो, अदरवाइज ऐसे भी रख सकते हो। अब देखो ये डिस्टेंस रिलेटेड क्वेश्चन है, तो टेंजेंट नॉर्मल में मैंने क्या सिखाया था, डिस्टेंस रिलेटेड क्वेश्चन को हमेशा कौन से स्ट्रक्चर में लिखा जाता है, जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म। तो देखो ये हो गया बी वाई कॉस थीटा माइनस ऑफ बी स्क्वायर देख साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, और इज इक्वल टू ए एक्स टाइम्स ऑफ साइन थीटा माइनस ऑफ ए स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा, करेक्ट। ये सारे टर्म्स को राइट में ले आओ तभी ना ये जनरल फॉर्म आएगा। तो ए एक्स साइन थीटा माइनस बी वाई कॉस थीटा, और इसको नॉर्मल का इक्वेशन हो गया। यस सर। तो कोई भी लाइन का डिस्टेंस ओरिजिन से क्या होता है, देखो एक्स वाई 0 0 पुट कर दो, करेक्ट। यस सर। तो 0 0 पुट किए तो मॉड्यूलस ऑफ सी बाय रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही ना डिस्टेंस होता है। यस सर। अब इसको साइन स्क्वायर, ये देखो साइन थीटा कॉस थीटा से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो, तो रूट के अंदर ये साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक है। यस सर। तो ये डिवाइड हो गया साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा से, तो ए स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर थीटा इज ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, और बी स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो देखो ये कट जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, तो बी स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहां देखो वेरिएबल खाली डिनोमिनेटर है। अब डिनोमिनेटर देखो, मुझे मिनिमम डिस्टेंस चाहिए कि मैक्सिमम चाहिए, जो भी चाहिए, अब वो डिपेंड करता है डिनोमिनेटर पे, हाँ या ना। डिनोमिनेटर जब हाईएस्ट होगा तब ये मिनिमम होगा, यस सर। और डिनोमिनेटर जब मिनिमम होगा तब ये मैक्सिमम होगा। तो अब एक काम करो कि लेट अस से एफ थीटा, राइट, लेट एफ थीटा बी इक्वल टू ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा और प्लस बी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा। देखो अगर मुझे d मैक्सिमम चाहिए तो मुझे f का मिनिमम वैल्यू चाहिए कि नहीं। तो अब बताओ f डैश ऑफ थीटा क्या लिखेंगे, बोलो बोलो। ए स्क्वायर इंटू ट्वाइस ऑफ सेक स्क्वायर थीटा इंटू टैन थीटा और प्लस बी स्क्वायर इंटू माइनस ऑफ कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉट थीटा। देखो इसमें कोई समस्या है, मैंने सिंपल डिफरेंशिएशन किया है। तो f dash theta will be how much? 2a square into sin theta divided by cos cube theta और माइनस, अच्छा ये लिख देते हैं यहाँ पे, और ये 2b square into cos theta divided by sin cube theta। देखो लिख सकते हो। देखो LCM लोगे तो ये कितना हो गया, 2a square into sin theta to the power 4 minus b square into cos theta to the power 4 और divided by sin cube theta into cos cube theta। देखो ऐसा लिख सकते हैं, हाँ या ना। देखो ये स्टेप तक समझ में आया। यस सर। आगे लिखने के लिए मुझे ऊपर वाला मिटाना पड़ेगा, तो तुम पहले लिख लो इसको, ठीक है। एक लाइन हटा सकते हैं एट द मोस्ट, इसमें से बी स्क्वायर कॉमन ले जाओ या ए स्क्वायर कॉमन ले जाओ cos थीटा टू द पावर 4, तो ए स्क्वायर cos थीटा टू द पावर 4 और ये हो जाएगा tan थीटा टू द पावर 4 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय sin क्यूब थीटा इनटू cos क्यूब थीटा। cos क्यूब थीटा भी काट सकते हैं, तो यहाँ पे बचेगा cos थीटा into tan square theta minus of b by a, tan square theta plus b by a और divided by नीचे बच गया sin cube theta। अब देखो sec theta pi by 2 पे डिफाइन तो होता ही नहीं है, राइट। sec pi by 2 इंफिनिटी ना हो जाएगा, यस सर। और समथिंग डिवाइडेड बाय इंफिनिटी 0 हो जाएगा, यानी cos थीटा अगर 0 हुआ तो वो तुमको मिनिमा का पॉइंट दे देगा,
मतलब मिनिमा किसके लिए, डी के लिए। तो ऑब्वियस है tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू बी बाई ए, यही तुमको वैलिड क्रिटिकल पॉइंट देगा, हाँ या ना। यस सर। देखो कल ही ना सिखा रहे थे कि मैक्सिमा मिनिमा में प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है ये, तो दो ही वैलिड क्रिटिकल पॉइंट आएगा, एक जो तुमको लीस्ट वैल्यू को सिग्निफाई करेगा, एक हाईएस्ट को। तो देखो लीस्ट वाला तो मुझे पता चल गया कि cos थीटा इक्वल टू 0 दे रहा है, तो अगला वाला tan थीटा इक्वल टू जो तुम्हारा b बाई रूट ओवर ऑफ b बाई ए आएगा, वो क्या देगा, हाईएस्ट वैल्यू देगा। तो अब यहाँ पे कौन सा मिटाएं हम बताओ, ये वाला यहां तक मिटा सकते हैं, यस सर। हाँ सर। यहां तक सब लोग। तो अब देखो आगे, लॉजिक समझ में आया, किस बेसिस पे हमने उसको उड़ा दिया उस वैल्यू को। यस सर। यस सर। तो अब यहां देखो tan थीटा, tan स्क्वायर थीटा अगर तुम्हारा b बाई ए हुआ, यानी tan थीटा इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ b बाई ए। ऑलराइट, अब यहां बताओ d, देखो ये जब मिनिमम होगा तो ऑटोमेटिकली ये मैक्सिमम है, तो d max इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय, हम यहां पे डायरेक्ट लिख रहे हैं, ध्यान से देखना, a स्क्वायर इंटू 1 प्लस b बाई ए लिख दिया। देखो sec स्क्वायर थीटा कितना होगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और tan स्क्वायर थीटा देखो b बाई ए। कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होगा बोलो, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यानी a बाई बी, देखो यहां पे आएगा। अब इसको और सिंप्लीफाई करो तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय, a एक तो कट गया और यहां पे बचा a प्लस बी, b इंटू a प्लस बी। तो रूट के अंदर एक्चुअली क्या हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, और रूट हट जाएगा तो क्या बचेगा, तो देखो a माइनस बी, दिस इज द मैक्सिमम डिस्टेंस पॉसिबल। ठीक है, समझ में आया बच्चे। यस सर। चलो लिख लो, रेडी। यस सर। यस सर। लिखो, लेट कैपिटल S बी अ स्क्वायर ऑफ यूनिट एरिया, let capital S be a square of unit area. Consider any quadrilateral
which has vertex on each side of S, which has vertex on each side of S. ठीक है? Each side of sir. एस जो स्क्वायर एस है ना उसका हर साइड में, हम अभी समझा देंगे क्वेश्चन. इफ पी क्यू आर एस denotes the length of the sides, if PQRS denotes the length of the sides of the quadrilateral, then find the range of values, खाली लिख लो, of P square plus Q square plus R square plus S square. देखो रेंज का मतलब ही मिनिमम और मैक्सिमम दोनों आ गया. क्यों? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो ध्यान से, एक्चुअली ये सब कैटेगरी तुमको इसलिए दिखा रहा है ताकि एग्जाम में फंसो नहीं. ये सब होता बहुत सिंपल है. देखो यूनिट स्क्वायर का मतलब क्या है? देखो ऐसा टाइप का है, ये मान लो ए बी सी डी. देखो हर साइड का लेंथ कितना है? 1 है. 1. अब ऐसा करते हैं कि देखो ए बी सी डी ले लिया ना, अब कुछ और नाम बोल, पी क्यू आर एस छोड़ के है, एच आई जे के मान ले. ये देख, ये जे के, और कैसे भी ले लो उससे फर्क नहीं पड़ता. देखो 4 वर्टेक्स मैंने लिया, इससे एक क्वाड्रिलैटरल देखो बना. हाँ या ना? अब मुझे ये वाला साइड लेंथ P है मान ले, ये Q है, तुमको जो नाम देना है दे सकते हो. ये साइड लेंथ PQRS इसका है. अब देखो P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस R स्क्वायर प्लस S स्क्वायर का मुझे रेंज चाहिए कि इसका मिनिमम वैल्यू कितना होगा. हाँ, तो मैं क्वेश्चन में ऐसे भी पूछ सकता है कि व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस या व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस. ठीक है, तो अब अप्रोच कैसे करना होता है, अब ये बात ध्यान से देखो. देखो P स्क्वायर को हम लोग क्या लिखेंगे बताओ. देखो क्या ये BH स्क्वायर प्लस BI का स्क्वायर होता है? यस सर. Q स्क्वायर सिमिलरली कितना हुआ? CJ का स्क्वायर प्लस CI का स्क्वायर. ओके, R स्क्वायर विल बी इक्वल टू DJ का स्क्वायर और प्लस DK का स्क्वायर, एंड S स्क्वायर विल बी इक्वल टू AK का स्क्वायर प्लस AH का स्क्वायर. देखो ऐसा कह सकते हैं. देखो इसमें कोई कंफ्यूजन? अब इन सबको अगर हम ऐड करते हैं तो ध्यान से देखो, ऐड करते वक्त हम थोड़ा ध्यान से करेंगे. देखो BH स्क्वायर और AH स्क्वायर, BH और AH को एक पेयर में हम लिख सकते हैं. ये लिखने में तो कोई दिक्कत नहीं है. देखो अगला हम लिखेंगे BI स्क्वायर प्लस CI का स्क्वायर, एक पेयर में लिखा. देखो CJ का स्क्वायर प्लस DJ का स्क्वायर, और प्लस यहां पे हम लिखेंगे DK का स्क्वायर प्लस AK का स्क्वायर. देखो आई हैव टेकन ऑल द 8 टर्म्स, लेकिन आई हैव टेकन इट पेयर वाइज. करेक्ट. अब यहां ध्यान से देखो, ये मान लो x है, तो क्या ये लेंथ 1 माइनस x नहीं है? है ना? अरे दिखाई दे रहा है, सुनाई पड़ रहा है बच्चा लोग? Yes, sir. तो देखो एक जो पहला जो पेयर मैंने बनाया है, तो देखो BH स्क्वायर प्लस AH स्क्वायर, तो देखो दिस इज x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x का होल स्क्वायर, और ये हो गया देखो 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1. करेक्ट. अब बताओ x का वेरिएशन रेंज क्या है? देखो x 0 से 1 के बीच में ही ना लाई करेगा. हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. इनफैक्ट हम इसको क्लोज भी कर देते हैं. चलो मान लिया ये, और रीजन ये है कि देखो
ये जो क्वाड्रिलैटरल है इसका वर्टेक्स कहीं भी हो सकता है, तो कहीं भी हो सकता है, तो मान लो यहां भी रख सकते हैं, ठीक है, एक्सट्रीम केस यहां भी रख सकते हैं। अब ये बताओ, ये अगर तुम्हारा मान लो एफ एक्स है, तो एफ डैश एक्स कितना हुआ, देखो 4x माइनस 2 इक्वल टू 0 करो तो x इक्वल टू हाफ आया। अब देखो f0, f ऑफ हाफ और f ऑफ 1 ये तीनों निकालो, ठीक है। अब ये तीनों निकालते हैं तो देखो f0 हो गया 1, राइट। f ऑफ 1 भी कितना हुआ 1, लेकिन हाफ पुट करो तो कितना आता है, बोलो। अरे 2 इंटू 1/4 माइनस हाफ प्लस 1, यानी कितना हुआ ये तेरा माइनस हाफ, तो ये हाफ आया। तो एक सिंपल सा बात बताओ, bh² राइट प्लस ah², देखो इसका वेरिएशन रेंज क्या है, हाफ से 1 है, क्योंकि इसका एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू कितना आया हाफ, और इसका एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू आया 1। तो देखो एक ऐसा पेयर का वेरिएशन रेंज है हाफ से 1। मेरे पास कितने पेयर्स हैं ऐसे, 4। तो हम सीधे क्या लिखेंगे, देखो p² प्लस q² प्लस r² प्लस s² ग्रेटर देन इक्वल टू 4 इंटू हाफ लेस देन इक्वल टू 4। तो अब ये बताओ p² प्लस q² प्लस r² प्लस s² ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लेस देन इक्वल टू 4, देख होता है कि नहीं, समझ में आया बात। और मैंने ये क्यों अप्लाई कर पाया, इसलिए क्योंकि देखो क्वेश्चन में क्लियरली बोल दिया है कि ये चारों वर्टेक्स कहीं पे भी चारों साइड पे लेके लेना है, वो कहीं भी हम लें तो इंडिपेंडेंटली वेरी कर सकते हैं सबको। सर एफ ऑफ हाफ 0 होगा ना सर? कौन सा एफ ऑफ हाफ क्यों 0 होगा, यहाँ एक स्क्वायर है बच्चे, देखो 2 कॉमन ले जाओ यहाँ दोनों में से, x² क्या हुआ हाफ का स्क्वायर 1/4, यस माइनस हाफ किया तो माइनस 1/4, तो 2 इंटू माइनस 1/4 प्लस हाफ ना होगा। सर कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहा था मैं सर। ठीक है, तो देखो ऐसे भी ट्रीट करना होता है क्वेश्चन को, इसीलिए एग्जांपल लिया। लिख लियो, लिख रहे सर। यस सर। लॉजिक समझ में आया कि नहीं, ताकि ऐसा भी आएगा तो तुम कर सको। यस सर। यस सर। ठीक है, ready for the next question? Yes, sir. Lego, one corner of a rectangular sheet of paper. One corner of a rectangular sheet of paper of width 50 centimeters is folded over so as to reach the opposite edge. So as to reach the opposite edge. ठीक है? Find the minimum possible length of the crease.
Find the minimum possible length of the crease. ठीक है, क्वेश्चन किसी को समझने में दिक्कत है? सर मिनिमम पॉसिबल लेंथ किसका निकालना? क्रीज, क्रीज, CREASE, क्रीज। अरे तेरा शर्ट में जो क्रीज पड़ता है, पेपर फोल्ड करता है तो क्रीज पड़ता है, पड़ता है ना? क्या सर? हाँ, अच्छा ठीक है, रुक हम समझा देता है। पहले दूसरा क्वेश्चन लिख, ये भी जेई में पूछा था। Find the extreme values of fx equal to 1/8 times of log x minus bx plus x square, where x is positive and b is greater than equal to 0. इसका extreme values निकालना है, ठीक है? ये सेकंड क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन लिखो, let fx be equal to a minus 1 by a minus x into 4 minus of 3x square, ठीक है? Find the difference between the maximum and minimum values of this function, ठीक है? The difference between maximum and minimum values of this function. देखो वो क्वेश्चन समझाने के लिए हम रुको, चलो एक मिनट, ओके, कॉपी लेके तरफ समझाता है तब समझ में आएगा। ध्यान से देख, जिसको जिसको भी पहला क्वेश्चन नहीं समझ में आया, यहां देखो, देखो ये पेपर रेक्टेंगुलर है कि नहीं? यस सर। यस सर। अब देख, ये विड्थ तेरे को हम दे दिया है, ये विड्थ, ये वाला 50 सेंटीमीटर, ठीक है? अब हम क्या कर रहे हैं कि देखो इस कॉर्नर को फोल्ड कर रहे हैं, राइट? ये देखो, इसको कहते हैं एज। देख, ये एक, ये इनर एज हो गया, ये वाला पूरा साइड आउटर एज हो गया, ये लोअर एज, ये अपर एज। तो इसको ऐसे फोल्ड करना है ताकि ये कॉर्नर एज को टच करे, याद रख, ऐसे। अब देखो, इसको जैसे ही फोल्ड किया, देखो एक निशान पड़ गया, हाँ या ना? यस सर। देखो यहाँ निशान पड़ते हुए दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यस सर, दिख रहा है। अब देखो इसका पोजीशन अगर मैंने बदल दिया फोल्ड करने का, देख ऐसे, ठीक है? अब देख फिर से मोड़, देख नया निशान पड़ जाता है। यस सर। देखो ये कॉर्नर इस एज को टच करना चाहिए, याद रख, ऐसे नहीं फोल्ड कर देना है कि ये पूरा एज को टच करे, ऐसे नहीं फोल्ड करना है, ऐसे करके, ठीक है? कॉर्नर टच करना चाहिए। तो ये जो एज बनेगा उसका मिनिमम लेंथ क्या होगा? अब समझ में आया क्वेश्चन? यस सर। यस सर। तो तुम लोग पहले कोशिश करो। फर्स्ट यू ट्राई, देन आई विल टेल यू, ओके? देख, हम इतना देर तक तो हम ही ना बताया सब, अब तुम प्रैक्टिकली कर पा रहे हो कि नहीं वो देखो। सौरभ, अब तेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया? सौरभ? हाँ सर, हो गया। एक्चुअली मेरा व्हाट्सएप को हम साइलेंट करके रखा है, इसीलिए तेरा मैसेज नहीं देखा।
पता नहीं सर, बहुत लैग हो रहा था, आपका आवाज भी नहीं आया था। नहीं, एक्चुअली डेटा कनेक्शन का भी प्रॉब्लम होता है। हाँ सर, हम बाहर है ना कहाँ तुम बाहर, मतलब कहाँ है? सर। मिनिमम पॉसिबल लेंथ 50 है। नहीं बच्चे, फिर से करो। कहाँ बता। अरे लोकेशन होगा ना। फिफ्टी होगा, हो ही नहीं सकता लेंथ मिनिमम, ठीक है? उससे कहीं ज्यादा होगा बच्चे, फिर से निकालो। कितना? 50√2। 50√2 भी नहीं आएगा, फिर से बनाओ। हमको लगता है तुम डायग्राम नहीं बना पा रहे सही।
किसी का भी आंसर आया? और फर्स्ट क्वेश्चन हाँ ना, कुछ तो बोल रहे सब साइलेंट मोड में क्या चला गया है? ट्राई कर रहे सर। अभी भी कर ही रहा है? हाँ सर, बहुत कोशिश कर रहे सर। देख डायग्राम पहले सही ड्रॉ करेगा। ये देख, ये हो गया तेरा पेज, ठीक है। अब मान लो तुम इसको x डिस्टेंस से यहां पे मोड़ते हो, ठीक है। तो ये बचा हुआ डिस्टेंस देखो, या थोड़ा और ले जाते हैं, मान लो यहां पे मोड़ते हो, ठीक है। तो ये 50 माइनस एक्स होगा, बाकी बचा हुआ देखो ये फोल्ड होके इधर आएगा। तो ये मान लो ये वाला डिस्टेंस, ये 50 माइनस एक्स देखो यहां पे पहुंचा, और ये 90 डिग्री है, तो ऐसे 90 डिग्री बनाते हुए यहां पे भी देखो ये जाएगा। तो तुम्हारा क्रीज का लेंथ यही ना होगा? देखो हाँ है ना? देखो यही ना तुम्हारा पेपर पे निशान पड़ेगा। हाँ सर। अब ये अगर थीटा है तो ये भी देख थीटा होगा, तो ये 180 माइनस 2 थीटा होगा कि नहीं? अब ये मान लो L है, राइट? सर वीडियो फिर से हाँ बोलो। सर वीडियो रुक 50 गया। माइनस, और फिर से 1 मिनट रुक जा, देखते हैं। अरे यार आज ऐसा प्रॉब्लम क्यों हो रहा है? हाँ सही में डेटा स्पीड कम हो गया है। फिर से तेरे इसको रीसेट फिर मारना पड़ेगा। ओके, हैंग ऑन फॉर फ्यू मिनट्स। देख कभी भी कुछ आया? नो सर। कुछ नहीं आया। नो सर। अब ये पता नहीं चल रहा है कि ये तेरा माइक्रोसॉफ्ट टीम का प्रॉब्लम है कि मोस्टली ऐप का इन गेम इन होता है सर, एरर रहता है सर। क्या चीज? इन ऐप एरर रहता है सर, मोस्टली यही प्रॉब्लम रहता है, नेट का प्रॉब्लम नहीं रहता है सर। देख कुछ भी नहीं दिख रहा है। सर रुक गया सर, फ्रीज हो गया एकदम। यस सर आ गया। आया सर। देख तब तक हम कुछ लिखा है, कुछ दिखाई पड़ा? हाँ सर, आपको देखे लिखते हुए। फिर चल गया। आ रहा है, जा रहा है सर। ब्रॉडबैंड रीसेट किया है, रुको आ गया सर, आ गया आ गया आ गया। देखा, फिर आ गया सर।
सर हाँ बोलो। तो वो आ गया दोनों सर, आ थीटे गया। इक्वल कैसे हुआ सर? क्यों, तुम इसी को ना फोल्ड किए हो, यस सर। तो इसको फोल्ड किए हो तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगा कि नहीं? यस सर। हाँ तो ये 50 माइनस एक्स, ये 50 माइनस एक्स, ये कॉमन साइड, ये थीटा, ये 90, ये 90। ठीक है, चलो अब दिखाई दे रहा है, देखो क्या अभी भी नहीं दिख रहा? हाँ सर, दिख रहा है सर। तो देखो ये छोटा वाला ट्राइंगल में देखो cos ऑफ पाई माइनस 2 थीटा कितना हुआ? देखो x बाय 50 माइनस एक्स, तो माइनस cos 2 थीटा देके x बाय 50 माइनस एक्स लिखेंगे। अब cos 2 थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है, तो माइनस साइन यूज करोगे तो ये लिखोगे, करेक्ट? अब कंपोनेंट और डिविडेंड लगाओ, तो देख न्यूमरेटर में लिख दिस माइनस दिस, ठीक है? न्यूमरेटर में लिखो दिस माइनस दिस, तो ऊपर क्या आ जाएगा देखो 2 डिवाइडेड बाय tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू देख 50 माइनस ऑफ 2x और डिवाइडेड बाय 50 माइनस x। ये 2 काट दो, ठीक है? तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बताओ? sec square theta 1 by sec square theta is equal to 25 minus x by 50 minus x. यानी sec theta is actually equal to how much? 50 minus x by 25 minus x का रूट ओवर, देख ये होगा। अब यहाँ पे अगला पार्ट देखो 50 minus x by l, तेरा क्या है? cos theta, तो L क्या लिखेंगे? 50 माइनस एक्स सेक थीटा। तो देखो L एज अ फंक्शन ऑफ x कितना हो गया? 50 माइनस एक्स इंटू रूट ओवर ऑफ 50 माइनस एक्स, यानी इसका पावर 3/2 बाई 25 माइनस एक्स का पावर हाफ। देखो ये आया, देखो ये तो समझ में आया होगा। अब L डैश एक्स कितना हुआ बताओ? देखो 3/2 इंटू 50 माइनस एक्स का पावर हाफ into minus 1 into root over of 25 minus x minus 1 by 2 root 25 minus x into minus 1, ये प्लस 1 हो गया और ये हो गया 50 माइनस x का पावर 3/2 और डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ 25 माइनस x का स्क्वायर, यानी 25 माइनस x। देखो ये लिख सकते हैं, हाँ ना, कुछ तो बोलो। यस सर। अब देखो इसमें से कॉमन 50 माइनस एक्स का रूट ओवर आएगा कि नहीं? यस सर। और ये 2 भी आ जाएगा, तो 2 इंटू 25 माइनस एक्स का पावर 3/2। अब सिंप्लीफाई करो तो देखो ये यहां मल्टीप्लाई हुआ और यहां पे हम लिखेंगे -3 इंटू 25 माइनस एक्स और प्लस 50 माइनस एक्स, करेक्ट? तो अब यहां देखो 3x माइनस एक्स यानी कितना हुआ? 2x। तो देख 50 माइनस एक्स का रूट ओवर और ये 2x माइनस 75, ठीक है? और डिवाइडेड बाय 2 इंटू, हम कुछ गलती तो नहीं किया देखते हो? हाँ 2x माइनस 25, ओके। ये 2 टाइम्स ऑफ 25 माइनस एक्स का पावर 3/2। तो देखते ना क्रिटिकल पॉइंट 25/2 है, अब 25/2 से बड़ा कोई वैल्यू ले तो ये पॉजिटिव हो जाता है नेगेटिव, यानी मिनिमम यहीं पे। तो L मिनिमम हम यहां पे लिख रहे हैं, देखो L मिनिमम विल बी 50 माइनस ऑफ 25/2, करेक्ट? 50 माइनस 25/2 कितना हो गया? अरे 37.5 यानी 75/2। तो 75/2 इंटू रूट ओवर ऑफ 75/2 और ये हो गया तेरा रूट ओवर ऑफ 25/2, ठीक है? तो लेंथ होगा तेरा 75/2 और ये कटेगा तो तेरे पास √3 बचेगा। तो देख 75/2 इन √3 सेंटीमीटर्स। So this will be the minimum length of the crease.
देखो ये समझ में आया कि नहीं आया? यस सर सर। नीचे से राइट से बता दें सर, चला गया था। कौन सा टू बाई बताओ? टेन स्क्वायर थीटा इक्वल 50 माइनस 2x 50 माइनस। ये हाँ सर। ये देखो कंपोनेंट और डिविडेंडो लगाए हैं। देखो a बाई बी इक्वल टू अगर c बाई डी है तो हम b माइनस a बाई बी इक्वल टू d माइनस c बाई डी लिख सकते हैं। यस सर। तो यही वाला मैंने यहाँ लगाया। तो देखो दिस माइनस दिस 2 हो गया और ये वाला एज इट इज रहा। अब देखो दिस माइनस x 50 माइनस 2x हो गया, 2 2 काट दिए और फिर इसके बाद यहां से हम इसको यहां लिखें, ठीक है। यस सर। लेकिन आज सुबह तो हम गूगल मीट में क्लास लिया तो उसमें तो ठीक ही आ रहा था। सर क्या बोलो? सर सेक थीटा में सर जो एल ऑफ एक्स लिखा है ना सर, वो तो समझा ऐसे कैसे हुआ? ये ट्राइंगल में देखो, ये देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, यस सर। ये देखो एंगल थीटा है, तो ये cos थीटा क्या होगा 50 माइनस एक्स बाई एल। देखो ऊपर वाला लाइन, तो cos थीटा डिवाइड हो गया तो कितना हो गया L 50 माइनस एक्स बाई cos थीटा यानी 50 माइनस एक्स सेक थीटा। यस सर। अब देखो इससे सेक थीटा निकाल के इसमें पुट कर दिया, ठीक है। यस सर। अगला क्वेश्चन क्या था बताओ? ये पहले लिख लो। अनुराग तेरा सवाल बन गया था? सर मतलब सर आइडिया आ गया सर कैसे बनेगा वाला। अच्छा, लेकिन पूरा नहीं किया कल? नहीं सर मतलब थोड़ा मेरा सर दर्द होने लगा था कल रात को, इसलिए सर नहीं बनाया। अच्छा, मिटा इसको अब। यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया था बताओ? सर फाइंड द एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ fx इक्वल टू 1 by 5। एक्सट्रीम का मतलब ही है मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू, ठीक है। वन बाई 8 इंटू लॉग एक्स माइनस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। और देखो ये दिया हुआ है कि ये पॉजिटिव है, तो यहां दिक्कत क्या है? एफ डैश एक्स निकालो, 1 बाई 8 एक्स हुआ माइनस बी और प्लस 2x, so it will be 16x square minus of 8bx plus 1 divided by 8x। नहीं, हम ये भी क्यों करें? देखो x अगर पॉजिटिव है, एक छोटा सा पहले एक चीज देखो, 2x प्लस 1 बाई 8x, ठीक है, दिस बाई 2
इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2x इंटू 1/8x, ये लिखोगे? Yes, sir. तो अब इसका देखो, इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा? इसका मिनिमम वैल्यू देखो, ये रियल रूट कब देगा? ये रियल रूट तभी ना देगा तेरा जब ये b का वैल्यू, देख b अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तब, यानी इसका लीस्ट वैल्यू देखो कितना है, 1 है। तो इफ b इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 तभी इसका पॉइंट्स ऑफ एक्सट्रीमा एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज क्या होगा बताओ? b अगर 1 से छोटा है तो ये फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग हो जाएगा, हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. अब यहाँ देखो, लॉजिकली हम समझा रहा है, ध्यान से देखना। क्यों? यहाँ देखे एक अननोन b है ना, तो इसीलिए इसको एज इट इज सॉल्व करने जाओगे तो b के टर्म्स में बड़ा गंदा वैल्यू आएगा। देखो ये राइट b ग्रेटर देन 0 के लिए देखो ऐसा टाइप का कर्व बनेगा, ये वाला एक्सप्रेशन सिर्फ हम बोल रहे हैं ये। अब देखो इसका लीस्ट वैल्यू कब आएगा? लीस्ट वैल्यू 1 कौन से पॉइंट पे आएगा? जब 2x इक्वल टू 8x होगा। अब 2x इक्वल टू 1/8x यानी 16x स्क्वायर इज 1, तो x तेरा 1/4, तो एट x इक्वल टू 1/4 ये तुमको देगा, दैट इज दिस वैल्यू 1। अब b का वैल्यू अगर 1 से बड़ा है तो नेचुरली देखो दो क्रिटिकल पॉइंट्स आएगा, ये मान लो अल्फा है और ये है तुम्हारा कितना, बीटा, राइट? समझ में आया बात? तो ये 16 इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा और डिवाइडेड बाय 8x होगा, एफ डैश एक्स क्या बात कर रहा हूं। तो अब ये बताओ अल्फा और बीटा पे इसका साइन चेंज होगा। अब बीटा से बड़ा कोई वैल्यू लो तो नेचुरली ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव। तो ये तुम्हारा मिनिमा का पॉइंट होगा और ये मैक्सिमा का पॉइंट होगा, ठीक है? हाँ, अब मिनिमा मैक्सिमा खाली ये तो मैंने एनालाइज किया, अब वैल्यू निकालने के बाद तो देखो इस इक्वेशन को सॉल्व करो। अब कोई ऑप्शन नहीं है, तुमको सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो x कितना हुआ देखो, 8b प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ 64b स्क्वायर और माइनस ऑफ 64 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 16। तो 8 ऊपर नीचे से कट गया तो b प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ b स्क्वायर माइनस 1 बाय 2 इंटू 4। तो देख अल्फा तेरा क्या है, b माइनस रूट ओवर ऑफ b स्क्वायर माइनस 1/4 और बीटा है b प्लस रूट ओवर ऑफ b स्क्वायर माइनस 1/4। तो देखो दिस इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा एंड दिस इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, राइट? अब एक्सट्रीम वैल्यू बोला है क्वेश्चन में कि पॉइंट बोला है? क्या पूछा गया है? वैल्यू तो वैल्यू। हाँ, अब वैल्यू अगर बोला है तो फिर तुमको ये जो पॉइंट्स है ये पुट करना पड़ेगा, ठीक है? देखो f मिनिमा विल बी f ऑफ अल्फा, राइट? एंड f ऑफ मैक्सिमा विल बी नथिंग बट f ऑफ बीटा। अब ये दोनों थोड़ा गंदा वैल्यू है लेकिन पुट करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है तेरे पास, ठीक है? हाँ, स्क्वायर अगर पूरा भी करता है तो ये कितना होगा, log x माइनस 1 नहीं, और फिर से वही आएगा, ठीक है? तो पुट करके निकाल लें, ओके? देखो, डिड यू अंडरस्टैंड दिस? Yes, sir. ये जेई एडवांस में पूछा था, ये 6 नंबर का क्वेश्चन था, ठीक है?